अभी हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड और औराई पंचायत में हूं और ये गांव है प्रयागचक। हमारे साथ इस फ्रेम में जो देख रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, टीआरई 1 में बीपीएससी एग्जाम क्रैक करके इन्होंने शिक्षक का जॉब हासिल किया। उसके बाद से अब तक लगातार बच्चों के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो हर ओर इनकी तारीफ हो रही है। तारीफ हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, अगर वो बिहार के सारे शिक्षक मिलकर के ऐसा काम करने लगे तो फिर बिहार के बच्चों को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कल ही मैट्रिक का परीक्षा का रिजल्ट आया है और ये आज अपने घर पे है। आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, और ये जब यहाँ आए तो इनको पता चला कि इन्हीं के घर के इर्द गिर्द के कुछ बच्चों ने अच्छे मार्क ला करके मैट्रिक परीक्षा पास किया है। तो इन्होंने सारे बच्चों को बुला करके अपने स्तर से प्रोत्साहित, सम्मानित करने का काम किया है। प्रोत्साहन स्वरूप कुछ उपहार देने का काम किए हैं, बच्चों को मिठाई भी खिलाए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये तो सरकारी शिक्षक है, लेकिन सरकारी शिक्षक होने के बाद में भी इस तरह का भावना इनके मन में कहाँ से आया और क्या समझ करके क्या सोचते हैं, इस तरह का काम करने के पीछे का क्या कारण है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल बहुत बहुत स्वागत है और बधाई आपको, क्योंकि आपने जो काम किया है, बच्चे को बुला करके सम्मानित किया है, वो बड़े ही काबिले तारीफ है। हर व्यक्ति को इस तरह का अगर सोच हो जाए तो बच्चे के अंदर जो है ग्रामीण स्तर पे पढ़ने लिखने का माहौल जो है बन जाएगा और हर बच्चा पढ़ेगा। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको आरके न्यूज बिहार के चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उन सबको धन्यवाद करते हैं और इसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि कल के दिन जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे गांव के समाज में कुछ बच्चे अच्छे नंबर से पास किए हैं, 10th या 12th हो, तो मुझे से रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि सबसे पहले इन बच्चों को पास में आकर के इनसे मिलना चाहिए। और हमने मिला और सभी को सोचे कि इन सबको मनोबल बढ़ाने के लिए इन सभी को अपने तरफ से जो बन पड़ा उस सभी को पुरस्कृत किए हुए। हालांकि ये बच्चे सब और हम भी एक अनुसूचित जाति से आते हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति में क्या होता है कि शिक्षा की बहुत कमी है और कुछ लोग 10th और इंटर के बाद बाहर चले जाते हैं। तो हमने इसलिए मनोबल बढ़ाया कि कम से कम आप लोग शिक्षा को पहले पड़ाव पार किए हैं और भी आगे बढ़े और मनोबल उन लोग का ऊंचा हो, इसीलिए हम उसने सभी को अपने तरफ से पुरस्कृत किए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रमन कुमार हुआ। रमन कुमार जी। आप टीआरई 1 में ही टीचर बने थे? जी, हमने पहले ही प्रयास में, हालांकि मैं 2019 में सीटेट क्वालिफाइड कर गया था सेल्फ स्टडी से, कभी कोचिंग संस्थान का जरूरत नहीं पड़ा और उसके बाद कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते हम अपना पहले प्रयास में टीआरई 1 में सिलेक्ट हो गए। अच्छा, टीचर बनने से पहले आप खुद भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं? जी, उससे पहले हमने पहले भी कोचिंग पढ़ाते थे, 2 बच्चों से शुरुआत किया था और उसके बाद बहुत सारा बच्चा हो गया। उसके बाद हमने मेहनत किया तो टीआरई 1 में हमें सिलेक्ट हो गया। आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो है मैट्रिक के बाद बाहर चले जाते हैं या मैट्रिक से पहले भी चले जाते हैं, और दूसरा बात कहा कि अनुसूचित जाति से है और इसमें अभी भी लोग, ज्यादातर लोग शिक्षा को समझ नहीं पाए हैं। जी। आप चाहते हैं कि उस समाज से भी लोग पढ़े और आगे बढ़े और लोग शिक्षा के प्रति जी, हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चे कभी भी अपने माता पिता को या अपने जीवन में जो भी समस्या आता है उन समस्या से कभी घबराए नहीं, हर एक समस्या का समाधान खुद ही निकाले। कभी भी माँ बाप को दोष नहीं दे उम्र होने गुजर जाने के बाद कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हालांकि हमारे पिताजी भी गूंग है, वो बोल और सुन नहीं सकते हैं। अच्छा जी, फिर भी हमने अकेले और अपने सारे समस्या का समाधान करते हुए, घर का पूरा जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही था और सब कुछ को देखते हुए मैंने मेहनत किया और प्रथम प्रयास में निकाला था। और बच्चे को यही दे रहा हूँ कि कम से कम बच्चे भी बाहर नहीं जाए और वो हम उसके लिए मिसाल बने हैं और बनना चाह रहे हैं कि ताकि हमें दे करके बच्चे सीखे और हमें और अभी आगे बढ़ने का कोशिश करे बच्चा। आपने कहा कि आपके पिताजी गूंग हैं? जी। यानी बोल नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते? जी नहीं। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करते हैं, घर पर ही रहते हैं, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है तो कर लेते हैं। बड़ा ही आश्चर्य है। और वो आपको ठीक से गाइड भी नहीं, अब जब बोल नहीं सकते हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन आज आप बीपीएससी फाइट करके जो है शिक्षक है, तो बड़े ही अपने आप में मिसाल है। और आपको देख करके भी आपके यहाँ के जो लोग हैं
उनको सीख लेना चाहिए और हमारे इस चैनल के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं कि देखिए इनके पिताजी न बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं, उसके बावजूद भी यदि कोई गाइड करने वाला नहीं था फिर भी इन्होंने पढ़ा और पढ़ करके आज इस मुकाम पे, और ये आगे भी चाहते हैं कि शिक्षा को इनके समाज के जो लोग हैं और इन्हीं के समाज के नहीं, इस समाज में जो भी व्यक्ति को अभी भी लगता है कि शिक्षा जो है जरूरी नहीं है, तो हम आपको बता दें, इनको आप देख सकते हैं कि बिना शिक्षा के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और पढ़ने लिखने का अभी जो एक ये चला हुआ है लोगों में सर, कि पढ़ने लिखने का मतलब लोग समझते हैं कि नौकरी हो जाएगी तो ही पढ़ा लिखा माना जाएगा। जी नहीं, ये सरासर गलत है। पढ़ लिख करके एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, तो आप किसी भी हर एक क्षेत्र में अपना डिसीजन लेने में आप एकदम स्वयं से एकदम सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख करके नौकरी ही लेना, नौकरी पेशा वाले ही लोग आगे नहीं होते हैं। आजकल तो बिजनेस में या अपने कला के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में आप पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तभी तो जागरूकता होना चाहिए ना। आपको जानकारी की कमी हो जाता है, कभी कोई योजना सरकार की आती है आपको पता ही नहीं चलता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग शिक्षित होए और आगे बढ़े और हर एक समस्या का समाधान करें, क्योंकि एक कहावत है कि सूरज में कितनी भी गर्म क्यों ना हो, वो समंदर नहीं सुखा सकता है। इसीलिए जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका हल नहीं है, हल है और हल खुद निकालने पर ही होता है। जी। क्या कहेंगे जाते-जाते लास्ट में वैसे लोगों के लिए जो अभी भी शिक्षा के प्रति नहीं, और जो है खाने-पीने में भी ज़्यादा ध्यान लगा रहता है और शिक्षा को अभी तक नहीं समझ पाए? और खाने-पीने में लोग व्यस्त तो है ही और शिक्षा में लोग आर्थिक संकट समझता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो ऑनलाइन के माध्यम से लोग विभिन्न तरह के क्लासेज उपलब्ध है। कम से कम रुपए में लोग क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर रोज का अगर लोग 10 रुपए भी बचत करें तो 400-500 में लोग क्लास ज्वाइन कर सकता है ऑनलाइन के माध्यम से, घर बैठे भी। तो शिक्षा में कमी नहीं करना चाहिए और गार्जियन लोग को इतना ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तभी आपका घर और हर चीज़ और संस्कार बच्चे में पैदा होगा और तभी वो लोग आगे बढ़ कर के कुछ कर सकते हैं।